गुरुजी ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। जी मात्रे। सभी विद्या शक्ति परिवार की तरफ से आपको चरण स्पर्श, बहुत वंदन। आज बहुत ही पावन अवसर है कि हम सभी लोग आपके सानिध्य में सागर के किनारे कुछ उन गहरी बातों को करने की चेष्टा कर रहे हैं जिसको जानने की करोड़ों करोड़ लोग इच्छा रखते हैं अपने विद्या शक्ति सर्वसम परिवार के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे उसके परिवार के बारे में? क्या वो परिवार है? इस परिवार में लोगों को मिलता क्या है? ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। यह श्री विद्या शक्ति सर्वस्वम जो परिवार है, ये ललितांबा का परिवार है। इस परिवार में जुड़ने से सबसे पहले भगवती वेद लक्षणा गौ माता की सेवा हम लोग करते हैं, और जो वेद की रक्षा करने के लिए हम लोग यज्ञ को माध्यम बनाकर यज्ञ करते हैं, और इसी के यज्ञ के लिए हम ब्राह्मणों को वेद आदि का अध्ययन भी करवाते हैं। और हमारे इस परिवार में अनेकों देवीय यज्ञ और वैदिक यज्ञ होते हैं, जिससे पर्यावरण भी पुष्ट होता है और हर भीतर और बाह्य सबकी शुद्धि होती है जी। मानव मात्र का कल्याण। मनु भगवान ने मानव की उत्पत्ति कर कर कहा कि यज्ञ करो। यज्ञार्थ पुरुषा सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा यज्ञस्य भूतेस्य। ऐसे करके जब मनु भगवान ने कहा कि मानव को यज्ञ करो, तो ये यज्ञ हमारे परिवार में एक अंग है जो हम यज्ञ कर कर सभी प्रकृति एवं मानव के भीतर और बाह्य सब जो चीज़ें शुद्ध करते हैं। ओम शक्ति। गुरुजी, अभी देखा हमने कि आप आए और सागर भी, क्योंकि सागर तो स्वयं देव हैं, लेकिन वो भी कभी आपके आशीर्वाद देने आपकी तरफ बढ़ते आए और आपने उनको छूकर नमस्कार किया, नमन किया। हम सब लोगों के जीवन में बड़ी आवश्यकता है इनकी। गुरुजी, यज्ञ का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है जी। तो यज्ञ से लोगों में क्या प्राप्ति हो रही है? क्योंकि ये अपने परिवार से विद्या शक्ति सर्वसम से हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो उस परिवार से क्या उन लोगों को मिल रहा है जो लोग जुड़ते जा रहे हैं? खास करके वो पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, वो आपसे जुड़ती जा रही है, आपकी बातों को सुनते हैं, सभी चाहते हैं कि आप उनको मार्गदर्शन करें, तो क्या है वो? यज्ञ तो एक माध्यम है सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। भगवान गोविंद गीता में भी कर्म योग और भक्ति को अभिन्न अंग बताया जी। इसी के साथ यज्ञ को भी सर्व कर्म समुद्भव कहा जी। तो भगवान गोविंद भी कहते हैं कि हमको यज्ञ करना चाहिए जी। यज्ञ दान तप, ये तीनों चीज़ों को जो करते रहने से ऐसा कोई पदार्थ नहीं या कोई इच्छा ऐसी है जिसको हम पूर्ण करना चाहें, तो यज्ञ को माध्यम बताया गया है। यज्ञ में हम उद्देश्य करके, देवताओं को उद्देश्य करके जब हम हवन करते हैं तो हमारी पूरी मनोकामना भगवान पूर्ण करता है। सबसे पहले हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, उन ऋण को पूर्ण करने के लिए, जैसे ऋषि ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, तो यज्ञ के माध्यम से हम उन चीज़ों को हम करने से वो हमारे ऋण निकल जाते हैं, जिससे हमको पुनः हमारे कार्य सिद्ध होते रहते हैं। जी। गुरुजी, बड़ी खास अवसर है, त्रिवेणी संगम आपका बना है रेड हिल्स चेन्नई में ही। जी जी। और उसमें गौशाला, जैसे प्रवेश करते हैं आपके आश्रम में तो गौशाला का दर्शन होता है, उसके बाद आगे जाते हैं तो वेद भवन है, एक यज्ञशाला है, यज्ञशाला के बाद वेद भवन है। ये बड़ा दुर्लभ संयोग है कि जो आपके आश्रम में लोगों को मिलता है और लोग पुण्य के भागी हो रहे हैं। आजकल यज्ञ भी चल रहा है और वो यज्ञ से लोग अपने जीवन को सफलीभूत कर रहे हैं, जीवन को कामयाब कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपने इस त्रिवेणी संगम के बारे में, जो लोगों को जानना चाहिए? उनको ये जानना चाहिए कि हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो हम भगवान को बाहर पूजन कर रहे हैं और दूसरे भगवान हमारे भीतर भी जो विद्यमान हैं उनको भी प्रसन्न करने के लिए कुछ क्रियाएं होती है। क्रिया शक्ति का हमको उपयोग करना चाहिए। जो क्रिया है, हम अगर यज्ञ यानी परिश्रम, यज्ञ यानी त्याग, यज्ञ यानी हमको कुछ कर्म करना चाहिए। जो कर्म का फल ये होता है कि जब हम किसी को कर्म करते हैं तो उसका फल निश्चित प्राप्त होता है। यज्ञ का फल निश्चित प्राप्त होता है और दान का फल निश्चित प्राप्त होता है। तो जो गौ सेवा का फल है वो भी निश्चित प्राप्त होता है। इसलिए भगवती ने चाहा कि आज समस्त जितने भी भक्त श्रद्धालु वहाँ आते हैं तो कोई ना कोई एक माध्यम से भगवान तक उनकी विनती पहुंच जाए। उसके लिए सबसे पहले जो
होता है गौ सेवा। गौ सेवा करने से भी उस भगत की विनती जो है 33 कोटि देवता उसमें विराजमान होते हैं जी। तो उन तक भगवान तक उनकी जो इच्छाएं हैं वह गौ सेवा करके बोलते हैं। दूसरा वेद के मंत्रों के द्वारा, मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों से उनकी इच्छाएं भगवान तक पहुंचाई जाती। तीसरी अग्नि के द्वारा, होम के द्वारा उनकी इच्छाएं पूर्ण की जाती है, क्योंकि मानव मात्र का कल्याण ये की है कि हमको भगवान ने इस धरती पे जो भेजा है, अथवा हमने जो प्रतिज्ञा की है कि भगवान जब वहाँ जाकर हम सत्कर्म करेंगे जी। तो ये एक सत्कर्म का ही एक अंग है जी। जो हम यज्ञ आदि करके हमको सफल मिलते हैं। जैसे आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम जी। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जी। तो यज्ञ नारायण भगवान का भी यही है। जैसे अनेक गंगादि नदियाँ हैं वह आखिर में आके समुद्र में ही जो मिल जाती है, जी। वैसे हमारे सब कर्म जब एकत्रित होते हैं, हम भगवान केशव या यज्ञ नारायण को समर्पित करते हैं तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जी। गुरुजी, संकल्प से सिद्धि की ओर आपका दिया हुआ मंत्र है। जी कहीं कोई दूर हो भी तब भी आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है जी। और संकल्प से अपनी सारी मनोरथ को पूर्ण कर सकता है, माँ ललितांबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस संकल्प के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों को, आपकी बाहर भी हो, क्योंकि हम सागर किनारे हैं, जी, जी। लोग कश्मीर से, कन्याकुमारी से, असम से, पंजाब से, सब जगह से आपको फ़ोन करते हैं, मिलते हैं, बाहर भी, देश के बाहर से भी लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं। तो क्या तरीका है संकल्प से सिद्धि की ओर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि संकल्प के द्वारा उनके मनोरथ कैसे पूर्ण होंगे और वो अपने जीवन को धन्य कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले संकल्प ये होता है, मन का संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हमारे संकल्प में विकल्प रहता है तो कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होता है। जब संकल्प में विकल्प आ जाता है, जब हमारे उनके मन में है कि हम गुरुजी के आश्रम से जुड़ रहे हैं और हम ये यज्ञ करवा रहे हैं, गुरुजी के आश्रम से जुड़ रहे हैं और हम ये यज्ञ करवा रहे हैं, वह है विदेश में चाहे अन्य कोई देश में, और यहाँ करा रहे हैं, उनको वही श्रद्धा, वही समर्पण जो होना चाहिए कि आज हम जो कर रहे हैं उसका पूर्ण फल मिलेगा। और ये जो मंत्र बताया गया है, ओम शक्ति श्री मात्रे नमः, इसमें इतना दिव्य शक्ति है। श्री मात्रे नमः, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसे भाव है, और शक्ति का सृजन करने वाली ये ओम शक्ति है। तो ये इस मंत्र का जप करें और अनेक माध्यम है आश्रम से जुड़ने के लिए, उससे जुड़िए और अपने मनोरथ को पूर्ण करिए। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शक्ति श्री मात्रे नमः। ओम शक्ति श्री आपके सागर किनारे, आप सागर से मिलने आए, आपका विशाल आपका भाव और आपका विशाल सेवा भारत की और इस सनातन धर्म की, तो उस विशालता को मैं प्रणाम करता हूँ और उसमें से जो समय आपने मेरे लिए निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये हमारे डॉक्टर विजय गुरुजी महाराज, जो पूरे विश्व में धर्म की रक्षा और खासकर कहा जाए तो धर्म की ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए खासकर माँ ललितांबा ने इनको नियुक्त किया है और इनको जिम्मेवारी दी है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो आप सभी लोग माँ ललितांबा से, और जैसे मंत्र गुरुजी ने बताया कि ओम शक्ति श्री मात्रे नमः, ये वो तीनों शक्तियाँ इसमें सम्मिलित हैं कि जो शक्तियाँ आपके जीवन में जन्म से लेकर और आपके जीवन के अनंत काल तक के सफ़र में आपके साथ होती हैं। तो गुरुजी का आशीर्वाद सागर किनारे, चेन्नई और ख़ासकर कहा जाए रेड हिल्स आश्रम से गुरुजी सागर की तरफ घूमने आए थे, सैर करने आए थे, उसी में से कुछ समय निकालकर हमने इनसे आशीर्वचन लिया। हमें उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत लाभप्रद होगी। विशेष जानकारी चैनल पे मिलेंगे, आपको नंबर भी मिलेंगे, ज़रूर कांटेक्ट करिए। जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन को सार्थक करिए। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से ओम श्री मात्रे नमः।